Hello students, welcome to Physics Demi. Here we decode concepts of competitive physics. फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्लूइड्स क्या होते हैं। व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या होते हैं? विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं, विच कैन फ्लो। और ये क्या करते हैं? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। हम इनको जिस कंटेनर में रखते हैं ये उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, तो दे टेक शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में हम इनको रखेंगे ये उसी की शेप ले लेते हैं। दे कैन नॉट रजिस्ट shear फोर्स। shear फोर्स क्या होता है? जो अपन साइड से लगाते हैं फोर्स। देखिए जैसे ये सॉलिड है, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है सॉलिड का, ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, जैसे ही हम shear फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कर जाते हैं? फ्लो कर जाते हैं। तो ये जो shear फोर्स है इसको रजिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखिए सॉलिड्स में क्या होता है। सॉलिड्स में हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, और यहाँ पे लिक्विड्स और वी कैन से जो फ्लूइड्स है इसमें आएगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वर्ड आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से है क्या? इट इज रिलेटेड टू फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन लगता क्या है? ये होता है इंटरनल। ये जो फ्रिक्शन है ये इंटरनल होता है। इसकी जो फ्लूइड्स की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में लगता है। तो जो विस्कोसिटी है वो क्या हो गया? ये रजिस्ट करेगी फ्लो को, फ्लूइड के फ्लो को रजिस्ट करती है। अब जो फ्लूइड्स हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। या तो लिक्विड्स होंगे या फिर गैस। ठीक है, जो लिक्विड्स और गैसेस हैं वो दोनों फ्लूइड्स की कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, इसलिए ये सब फ्लूइड्स में आते हैं। एयर हो गई, ऑयल हो गया, सॉरी ऑयल तो आ गया वैसे, हनी हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए फ्लूइड के। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते थे? स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। मैकेनिक्स में हम मोशन और फोर्सेस की बातें करते थे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्लूइड्स व्हेन दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हियर वी स्टडी ऑफ फ्लूइड्स अंडर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अंडर फोर्सेस, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाउ दे बिहेव, हाउ फ्लूइड्स बिहेव, हाउ फ्लूइड्स बिहेव when they are at rest or in motion. They are at rest or in motion. जब फ्लूइड्स रेस्ट पे होंगे या फिर मोशन में होंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, ये हम पढ़ेंगे किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब देखिए जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे? दो पार्ट्स में। एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स
और दूसरा होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। पहला देखते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, इसमें क्या होगा, जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रेशर और फोर्सेस के बारे में। व्हेन जो फ्लूइड है वो क्या होगा, स्टेशनरी या रेस्ट पे। ठीक है, प्रेशर और फोर्स, प्रेशर एंड फोर्स व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। इसमें जो टॉपिक्स आएंगे आपके, मेनली जो की टॉपिक्स बोल सकते हैं अपन, एक तो होगा बोयेंसी फोर्स, बोयेंसी फोर्स, या इसको हम बोल सकते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट। और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि जो फ्लूइड होगा उसमें कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फ्लूइड। और डेंसिटी कंपैरिजन, डेंसिटी भी बोल सकते हैं अपन, कि डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो होगा वो होगा प्रेशर। प्रेशर जो होगा वो फ्लूइड्स में डेप्थ के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो सरफेस टेंशन है, ये टॉपिक भी फ्लूइड स्टैटिक्स में आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो फ्लूइड डायनेमिक्स है वो क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स, फिफ्थ पॉइंट देखिए, इसमें क्या होगा, फ्लूइड किस में होगा, मोशन में होगा। फ्लूइड विल बी इन मोशन। इसमें मेनली फ्लो, स्पीड और फोर्सेस ऑन मूविंग फ्लूइड्स, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब इसमें जो की टॉपिक्स आपके वो कौन कौन से आएंगे, एक तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये होती है आपकी मास कंजर्वेशन से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे रिलेटेड होती है। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा बर्नौली, बर्नौली प्रिंसिपल। इसमें भी एक इक्वेशन बनेगी, जो आपका प्रेशर होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनका जो सम है वो कांस्टेंट होगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली ये तीन टॉपिक्स हो गए जिनके बारे में हम फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो की कंसेप्ट्स आएंगे इस चैप्टर में वो भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या होंगे। एक तो डेंसिटी, एक बोयेंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, एक होगा आपका प्रेशर, विस्कोसिटी, फिफ्थ सरफेस टेंशन, आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से वो इन टॉपिक्स से बनेंगे। डेंसिटी, अपथ्रस्ट फोर्स या बोयेंसी फोर्स, प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है हम वो पढ़ते क्यों है, क्या उसके एप्लीकेशंस है। व्हाई वी स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब इसके जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या होंगे। एप्लीकेशंस देखिए,
पहला जो एप्लीकेशन है इसका इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एक तो जो डैम डिज़ाइन है, डैम्स डिज़ाइन ये कैसे होते हैं। दूसरा सबमरीन डिज़ाइंस, ये कैसे होते हैं, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज़ होता है। एयरप्लेन्स हो गए, शिप्स हो गए, इनके डिज़ाइंस कैसे करते हैं उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत यूज़ होता है। पाइप्स हो गई आपकी, इनका डिज़ाइन भी इस पे डिपेंड करता है, फ्लूइड मैकेनिक्स पे। और जो आपकी बायोलॉजी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेचर, इसमें क्या क्या यूजेज हैं। देखिए, एयर फ्लो इन लंग्स, ये कैसे होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से हमें पता चलता है। ब्लड फ्लो इन वीन्स, ब्लड फ्लो इन वीन्स, ये भी हमें किससे पता चलता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। डेली लाइफ में भी काफ़ी सारे यूजेज हैं इसके। जो डेली लाइफ है उसमें भी क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रो, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रो। देखिए, स्ट्रो में क्या करते हैं आप, वाटर को या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनको अपन सक करते हैं, तो प्रेशर लगता है, उससे जो वाटर होगा या आपका कोई भी लिक्विड होगा वो स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ता है। तो इसके पीछे की क्या फिजिक्स होगी वो पता चलेगा हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से, ठीक है। और क्या, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वाटर में, वो हो गई बबल्स। बबल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आगे आएंगी इस चैप्टर में। ये हो गए आपके एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं और ये आगे हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। देखिए, फ्लूइड क्या था, विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो। और ये दो टाइप का था, ये हमने पढ़ लिया था। एक तो लिक्विड्स और दूसरा गैसेस, ठीक है। 99% इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या होंगे, लिक्विड्स पे बेस्ड होंगे, लिक्विड्स इन पे बेस्ड होंगे। थर्ड पॉइंट, हम कुछ एजम्पशंस हैं जो इस चैप्टर में काम में लेंगे कि जो फ्लूइड है वो क्या है, आइडियल होगा इस चैप्टर में। आइडियल फ्लूइड्स लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, आइडियल फ्लूइड क्या होगा। देखिए, एक तो आइडियल फ्लूइड में क्या होती है, विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, जीरो। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो। इसका मतलब आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होगा, उसमें जो इंटरनल फ्रिक्शन है लेयर्स के बीच में वो जीरो होगा। आइडियल फ्लूइड्स जो है इनकम्प्रेसिबल होंगे, इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड्स जो है वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसका मतलब उनको क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, दे कांट बी कंप्रेस्ड। इसका मतलब उनका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। और जो रो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगी, ठीक है। उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी।
फोर्थ पॉइंट, जो लिक्विड्स हैं वो अगर हम उनको कंपेयर करें गैस से, कंपेयर्ड टू गैसेस, तो जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोर विस्कस और लेस कंप्रेसिबल। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हमें इस चैप्टर में याद रखने हैं। ये हम मान के चलेंगे क्वेश्चंस में कि फ्लूइड्स जो है आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, जो भी फ्लूइड्स पे क्वेश्चन आएंगे उनमें हम मान के चलेंगे कि वो आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, अब चलते हैं हम फ्लूइड स्टैटिक्स के पहले टॉपिक पे, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसको हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, बॉयंसी फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके अलग अलग नेम्स हो गए, बॉयंसी फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। दूसरा पॉइंट, मान लो ये हमें एक कंटेनर दे रखा है और इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड या फ्लूइड ये भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, इसमें क्या है, आपका कोई फ्लूइड है। इसमें क्या है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो इसमें क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। इतना वॉल्यूम इसका क्या है, इमर्ज्ड हो रखा है, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसका। इसको मैं बोल देता हूँ वॉल्यूम इमर्ज्ड, वॉल्यूम या इमर्ज्ड वॉल्यूम। और इसको हम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ठीक है, अब होगा क्या, इस पे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, ये किससे लगेगा, बाई सॉलिड ऑन लिक्विड। और ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल होगा, वेट ऑफ सॉलिड। दूसरा जो फोर्स है सॉलिड ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड, और वो होगा अपथ्रस्ट फोर्स, और ये लगेगा बाई लिक्विड ऑन सॉलिड। और ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। ठीक है, जितना फ्लूइड सॉलिड ने डिस्प्लेस करा है उसके वेट के इक्वल होगा। कौन सा फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। थर्ड पॉइंट, तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इमर्ज्ड या डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जी इफेक्टिव। यहाँ पे वी आई क्या है, इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और रॉ लिक्विड, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फोर्थ पॉइंट, अब देखिए जो जी इफेक्टिव है इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो ये जो कंटेनर था वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो जी इफेक्टिव
आएगा g के इक्वल होगा अगर a इक्वल्स टू 0। ये g प्लस a के इक्वल आएगा इफ एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है अगर वो अपवर्ड है, अपवर्ड, तो g प्लस a होगा। g माइनस a होगा अगर a इज डाउनवर्ड। ठीक है, और g इफेक्टिव की वैल्यू 0 होगी इफ एक्सेलरेशन इक्वल टू g डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो अगर आपका g के इक्वल है तो g माइनस a, g माइनस g, 0। इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं हम? फ्री फॉल। अगर ऑब्जेक्ट अपने आप से ही नीचे गिर रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है और g के इक्वल है, तो g इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। फिफ्थ पॉइंट, फ्री फॉल, ये हमें याद ही रखना है। जी इफेक्टिव क्या होगा? इसमें 0 होगा। तो अब थ्रस्ट फोर्स जो है वो क्या होता था? वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इफेक्टिव। तो ये क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। सिक्स पॉइंट, वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है, यहाँ पे ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये है रो एस क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, आगे एक पॉइंट और है। आते हैं सेवेंथ पॉइंट पे। देखिए, मान लो ये एक कंटेनर दे रखा है हमें और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये लिक्विड है। हमने क्या करा? एक ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पे और हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट। अब अगर मान लो जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है सॉलिड ऑब्जेक्ट पे वो वेट के एग्जैक्टली इक्वल है, तो क्या होगा? नेट फोर्स 0 हो गया ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट जो है एज इट इज रहेगी। किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर अपथ्रस्ट फोर्स जो है, बोयेंसी फोर्स जो है वो वेट से क्या है? कम, तो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? सिंक कर जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगी तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी। अगर अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा है वेट से तो नेट फोर्स हुआ ऊपर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? ऊपर की तरफ क्या होगी? राइज। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। इसमें क्या है? कंटेनर दिया हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और ऑब्जेक्ट इस बार रखी है, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है वो रखी है बॉटम सरफेस पे। यहाँ पे अगर मान लो जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के वेट के एग्जैक्टली इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगी? एज इट इज। और अगर मान लो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ज़्यादा है वेट से, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। और अपथ्रस्ट फोर्स क्या है? ज़्यादा है वेट से, तो नेट फोर्स होगा ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी? राइज करेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगी। अगर अपथ्रस्ट फोर्स कम है वेट से तो ऑब्जेक्ट जो है अब जो नेट फोर्स होगा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड आया और ये सरफेस पे पहले से ही रखी हुई है बॉटम सरफेस पे, तो मूव तो कर नहीं पाएगी, तो ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगी। अब हम चलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स पे बेस्ड
क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स पे। देखिए पहली जो प्रॉब्लम है उसमें हमें दे रखा है कंटेनर। कंटेनर जो है उसमें लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड की डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसमें एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग बॉटम सरफेस से कनेक्टेड है। ठीक है, ब्लॉक का मास हमें दे रखा है 2 kg और डेंसिटी दे रखी है सॉलिड की, जो सॉलिड ब्लॉक है उसकी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो कंटेनर है वो वर्टिकली अपवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे रखा है हमें 20 न्यूटन पर मीटर। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि जो स्प्रिंग है उसका एक्सटेंशन या कंप्रेशन ये कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड। स्प्रिंग में क्या हो रखा है, एक्सटेंशन हो रखा है, और वो जो एक्सटेंशन है वो मैं मान लेता हूं x। एक्सटेंशन हो गया है x। अब देखिए जो सॉलिड ब्लॉक है उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। अब थ्रस्ट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, वेट ऑफ सॉलिड ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ये स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो रखी है तो kx फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इन सब का जो नेट फोर्स आएगा इन तीनों फोर्सेस का वो किसके इक्वल होगा, ma के इक्वल होगा। तो एक्सीलरेशन क्या है, अपर डायरेक्शन में। यहां से हम क्या करते हैं, जो फोर्सेस हैं उनको लिख लेते हैं। देखिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, u माइनस के एक्स माइनस वेट ऑफ ब्लॉक, ये किसके इक्वल आएगा, एफ नेट, और ये होगा एम ए के इक्वल। अब देखिए u को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड z इफेक्टिव माइनस के एक्स माइनस वेट क्या हो जाएगा एम जी, और ये आ गया एम ए। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल्यूम इमर्स्ड कितना होगा सॉलिड का, सॉलिड का 100% वॉल्यूम इमर्स्ड है, तो मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यहाँ से वॉल्यूम इमर्स्ड की जो वैल्यू क्या आ जाएगी 2/600। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2/600 मल्टीप्लाई बाई जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो मैंने रखी है 900। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, अपर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो जी प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा 12, माइनस के की वैल्यू क्या दे रखी है 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 2। यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो गए, 6 से 12 कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, यहाँ से क्या आ गया 36 माइनस 20x माइनस 20 इक्वल्स टू 4। यहाँ से 20x जो है किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ बचा 16, और 16 में से 4 अगर निकलेगा तो ये बचेगा 12। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 12/20, ये आ गया 4 से 3 टाइम्स 4 से 5 टाइम्स 3/4। तो x की वैल्यू क्या आई 3/5, और ये क्या आई पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था कि स्प्रिंग एक्सटेंड हुई है वो करेक्ट था। अगर x की वैल्यू क्या आती नेगेटिव, तो हम बोलते हैं कि जो स्प्रिंग है वो क्या है कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का हो गया पोस्टमार्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड फील्ड है, और ये जो ब्लॉक है ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और स्ट्रिंग को बॉटम सरफेस है उससे कनेक्टेड कर रखा है,
और हमें दिया हुआ है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग वो है टी नॉट, और पूछ क्या रहा है कि जब कंटेनर को अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से अगर एक्सेलरेट कर दिया जाए तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये टेंशन कितना हो गया टी डैश। अब देखो अगर स्प्रिंग जो है सॉरी जो स्ट्रिंग है वो अंडर टेंशन है, स्ट्रिंग हमें क्या दे रखी है अंडर टेंशन, इसका मतलब जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो आपका वेट ऑफ ब्लॉक से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि, और ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा ब्लॉक इमर्ज्ड है, तो वॉल्यूम इमर्ज्ड क्या वॉल्यूम सॉलिड के इक्वल ही हो जाएगा जी, और इधर जो वेट है वो कितना होगा। तो यहाँ से जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से क्या है कम। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, इसीलिए क्या ये फ्लोट कर रहा है, वरना तो क्या हो जाता है ये सिंक, अदरवाइज ब्लॉक विल सिंक। अगर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक लिक्विड से ज़्यादा होती तो ये सिंक कर जाता, क्योंकि वेट जो होता ब्लॉक का वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए फिगर 1 में हमें क्या दे रखा है, ये फिगर 1 है और ये फिगर सेकंड। फिगर 1 में क्या हो रहा है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर इस पे लग रहा है अपथ्रस्ट फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वेट, और टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टेंशन है टी नॉट, और ये क्या ब्लॉक क्या है रेस्ट पे है। इसका मतलब सारे फोर्सेस क्या है आपस में बैलेंस्ड है, तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वेट प्लस टी नॉट। अब देखिए सेकंड जो फिगर है, सेकंड फिगर में क्या दे रखा है हमें, ब्लॉक एक्सिलरेटेड है, अब थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन हो गया टी नॉट, और इसका एक्सिलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, u माइनस वेट माइनस टी डैश इक्वल टू एम ए, और u की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, u इक्वल टू वेट प्लस टी डैश प्लस जो मास है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वेट अपॉन जी। अब देखिए एक तो इक्वेशन ये बन गई और दूसरी ये बन गई, u की यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी इफेक्टिव कितना होगा जी प्लस ए। यहाँ पे u की वैल्यू वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी। अब अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए वॉल्यूम इमर्ज्ड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा जी अपॉन जी प्लस ए इक्वल टू वेट प्लस टी नॉट डिवाइड बाई वेट प्लस टी डैश। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी कुछ इस तरीके से, वेट प्लस इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बनेगी, डब्ल्यू जी प्लस टी नॉट जी प्लस वेट और टी नॉट ए, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो जो टी डैश जी है वो किसके इक्वल आया, टी नॉट जी प्लस ए के, और यहाँ से टी डैश की क्या वैल्यू आ गई, टी नॉट जी प्लस ए डिवाइड बाई जी। ठीक है, और हमें यही तो निकालना था, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन कंटेनर इज एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमें निकालना था।
यह आ गया क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। कैसे? देखिए जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो कितना है, वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई जी इफेक्टिव। ये लग रहा है सेकंड फिगर में। अब और पहले कितना लग रहा था, ठीक है, इनिशियल और मैं ये बोल देता हूँ फाइनल। पहले कितना लग रहा था, वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी। तो देखिए जी की वॉल्यूम इमर्स्ड और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये तो दोनों में सेम है, बस जी की वैल्यू क्या हो रही है, जी की वैल्यू जी से जी प्लस ए हो गई है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, जो यू है पहले से इतना टाइम्स बढ़ गया है, तो जो टेंशन होगा वो भी कितना बढ़ जाएगा, जी प्लस ए डिवाइड बाई जी टाइम्स, ठीक है। ये सिंपल शॉर्टकट हो गया टी डैश को निकालने का। यहाँ पे देखिए यू इनिशियल से यू फाइनल, जो फर्स्ट फिगर में है और जो सेकंड फिगर में है, अब थ्रस्ट फोर्स वो कितना चेंज हुआ है, जी प्लस ए डिवाइड बाई जी टाइम्स, क्योंकि वॉल्यूम इमर्स्ड और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये तो दोनों के लिए क्या है, सेम है, ये तो चेंज नहीं हो रही, बस जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो टेंशन भी उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, फ्लोटिंग सिचुएशन में हमें पूछता है कि वॉल्यूम इमर्स्ड ऑफ सॉलिड ये कितना होगा, या फिर वो ऐसे पूछता है कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड ये कितना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब बॉडी अगर मान लो सॉलिड बॉडी फ्लोट कर रही है तो जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगी वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी, तभी तो वो फ्लोट कर पाएगी। अब देखिए मान लो हमें एक कंटेनर दे रखा है, ये एक कंटेनर दे रखा है, इसमें एक लिक्विड फील्ड है और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इतना वॉल्यूम इसका इमर्ज्ड है। इस पे दो फोर्स लगेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में यू और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, फ्लोट कर रही है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो वेट के इक्वल होगा। वेट कितना है, वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगी मल्टीप्लाई बाई जी। यहाँ से वॉल्यूम इमर्ज्ड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना आया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हमारे पास क्या आ गया, इमर्ज्ड वॉल्यूम, ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें इसके बारे में पूछता है, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहीं पे देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है हमें, ये एक्चुअली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है वो हमें दे रखी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइस क्या करेगी, आइस विल फ्लोट इन वाटर। अब जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड ऑफ आइस होगा वाटर में वो कितना होगा, ये आएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्या है यहाँ पे, आइस, डेंसिटी ऑफ डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आ गया यहाँ से 900 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ गया 9/10। तो मान लो कि अगर मान लो कोई ये वाटर है
ठीक है, इसमें कोई ये आइस है, ये अगर इसमें मान लो फ्लोट कर रही है तो हमें ऊपर जो होगा आइस का, ऊपर सिर्फ 10% पार्ट है वो दिखाई देगा, बाकी 90% क्या होगा, वाटर में इमर्ज्ड होगा। ठीक है, तो ये वाले एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से आते हैं और इनमें हमें सिर्फ जो फ्रैक्शन ऑफ इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसके बारे में पूछता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में हमें बोल रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 4, इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोल रहा है कि मान लो एक कंटेनर दे रखा है और इसमें लिक्विड फिल्ड है और एक ऑब्जेक्ट है वो इसमें क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। ठीक है, और हमें बोलता है कि जितना जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड है सॉलिड का वो कितना होगा, इसमें वॉल्यूम इमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर मैं मान लो इस कंटेनर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दूं तो जो फ्रैक्शन है ये वाला, ये चेंज होगा या नहीं होगा, हमें ये पूछ रहा है। अगर चेंज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलिए, इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, इधर वेट लगेगा। तो फर्स्ट फिगर में क्या होगा, फ्लोट कर रही है ऑब्जेक्ट तो अब थ्रस्ट फोर्स और वेट इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम इमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये हमने पिछली प्रॉब्लम में निकाला था। इसकी वैल्यू आती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस वाली फिगर में क्या होगा, ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट फोर्स, नीचे वॉल्यूम, और क्या होगा इसमें एम ए जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो इसमें क्या होगा, मान लो मैं इसकी एफबीडी बनाता हूँ, अगर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स, नीचे की तरफ वेट, और इनका जो नेट आएगा वो एम ए के इक्वल होगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यू माइनस वेट इक्वल्स टू एम ए, इसको मैं यू डेस बोल देता हूँ। ठीक है, तो यू डेस की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इफेक्टिव, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने दे दिया है, माइनस टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाई जी इक्वल्स टू एम। एम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम को देखिए टोटल वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाई ए। यहाँ से देखिए वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी की वैल्यू क्या होती है, जी प्लस ए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, वी डेंसिटी ऑफ सॉलिड जी। ये इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए इसमें वॉल्यूम इमर्ज्ड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा इसको मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो इसमें भी ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से जी प्लस ए और जी प्लस ए तो कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम इमर्ज्ड डिवाइड बाई वी, ये कितना आया, जितना पहले आ रहा था। इसका मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड ऑफ सॉलिड है, ये फ्रैक्शन क्या रहा, अनचेंज्ड, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। इसका रीजन क्या रहा, इसका रीजन क्या रहा, देखिए जब रेस्ट पे था तो U इक्वल्स टू W, अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू वेट। अब जब ये एक्सेलरेट करा कंटेनर तो अब थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो वेट से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स कितना होता है हमारा, वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी इफेक्टिव। अब देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो अनचेंज्ड रही और जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है उसमें हमें
देखना था कि इसमें चेंज आया कि नहीं आया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे पहले था जी इफेक्टिव की जगह जी, तो जी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। तो हमें जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नो नीड टू इंक्रीज, और वी कैन से चेंज, नो नीड टू चेंज इन वॉल्यूम इमर्ज्ड। क्यों? क्योंकि जो जी इफेक्टिव है, यहाँ पे पहले था जी और अब ये इंक्रीज होके हो गया जी प्लस ए। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई जी से जी प्लस ए। इसलिए ये पहले ही इंक्रीज हो गया, तो हमें वॉल्यूम इमर्ज्ड को क्या चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए जो फ्रैक्शन ऑफ इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो अनचेंज्ड रहा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड फिल्ड है। लिक्विड की डेंसिटी हमें दे रखी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एक सॉलिड ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है, और उसकी हमें साइड दे रखी है। सॉलिड जो ब्लॉक है वो क्यूबिकल है, तो उसकी हमें साइड दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और डेंसिटी दे रखी है उसकी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमें पूछता है कि कितनी डेप्थ तक वो डूब रखा है, ये हमें हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट। तो इतना ये डूबा हुआ है। अब देखिए, जो वॉल्यूम इमर्ज्ड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है वो कितना होगा, h मल्टीप्लाई बाई ए इंटू ए, और ये होगा ए क्यूब। तो यहाँ से देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गए, h डिवाइड बाई ए, ये कितना आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है 600, और लिक्विड की कितनी है 900, ये आ गया 2/3। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 30 सेंटीमीटर, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई h की वैल्यू। ये तो फर्स्ट पार्ट पूछा था हमें। सेकंड पार्ट में हमें पूछता है कि जो ब्लॉक था उस पे एक कॉइन रख दिया है। ठीक है, और कॉइन रखने से क्या हुआ कि जो ब्लॉक है वो 100% इमर्ज्ड हो गया लिक्विड में। ठीक है, ये इस पे कॉइन, तो हमें बोलता है कि इस कॉइन का मास कितना होगा। ठीक है, और जो लिक्विड में सॉलिड ब्लॉक है वो कितना हो गया, 100% इमर्ज्ड। अब देखिए इस सिचुएशन में जो ब्लॉक है उस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो ब्लॉक का हो गया वेट ऑफ ब्लॉक, और अप्रेस्ड फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो कॉइन का वेट होगा वो भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो u है वो वेट ऑफ कॉइन प्लस वेट ऑफ ब्लॉक इसके इक्वल होगा। अब थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इफेक्टिव इक्वल्स टू कॉइन का वेट कितना है, ये तो हमें निकालना है एम जी प्लस वेट ऑफ ब्लॉक, ये कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाई जी। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 30 सेंटीमीटर है तो 0.3, इसका क्या हो जाएगा क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है 900, और जी इफेक्टिव की वैल्यू तो जी के इक्वल होगी, और वो जी की वैल्यू कितनी है 10, मास हमें निकालना है इंटू 10, टोटल वॉल्यूम तो 0.3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 10 तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 की पावर 3 900 इक्वल्स टू m प्लस होल क्यूब इंटू 600। अब हमें तो m की वैल्यू निकालनी है, तो m इक्वल्स टू
ये इक्वेशन बन जाएगी। 900 में से 600 गया तो 300 बचेगा। ये कितना होगा? 27 10⁻3। तो यहाँ से देखो, यहाँ 10 बचेगा और ये आ जाएगा 8.1 kg। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स का कंसेप्ट है ये हमने पहले अच्छे से समझा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने करे। ठीक है, आई होप आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।